पास। एसके सिंह भी मेरे साथ हैं। सिंह साहब, इतनी सारी योजनाएं हैं जिसका जिक्र अभी कृष्णवीर जी ने भी किया और हरेंद्र जी भी कर रहे थे, हम भी करते हैं, लेकिन सर वो कौन से लोग हैं जो डेटा थमा देते हैं, बता देते हैं कि 52 लाख करोड़ का कर्जा किसानों पे हो गया है, किसान तो कर्जे के तले दबा जा रहा है। एक तरफ वो सारी उपलब्धियां और एक तरफ इस तरह के आरोप कि किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। सर आप दोनों चीजें अच्छे से समझते हैं, मुझे बताइए किसान कहाँ खड़ा है? घनश्याम जी, यह देखें कि किसान कहाँ खड़ा है, और यह सरकार की बहुत स्पष्ट नीति है और रीति है। क्या है कि हम किसान का भी वेलफेयर करें और कृषि का भी विकास करें। तो मतलब यहाँ पर देखना है कि किसान के हाथों में पैसा भी जाए, चाहे वो अभी बातचीत चल रही है कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से जाए या उत्पादकता घटा के जाए। उत्पादकता जैसे जैसे घटती है किसान की आय बढ़ती है और ऋण का जो लेवल है, ऋण लेने का जो लेता है वो अपने उत्पादन के कार्यों में लगाता है, बेकार नहीं लगाता है। तो इसीलिए अब बार बार बात हो रही है कि 266 रुपये में सरकार जो है यूरिया उपलब्ध करा रही है कई वर्षों से, 1-2 वर्षों से नहीं, जबकि इसकी कीमत है 1743, मतलब 1743 रुपया मार्केट में। और यही डीएपी का देख लें, 1350 रुपये में दे रही है और 3083 रुपया है। तो मैं इसको एक इंडिकेटिव रूप में बात रख रहा हूँ कि सरकार कहाँ कहाँ काम कर रही है। आप देखें कि जब हम पूरी बजट की बात करते हैं, 1,27,000-28,000 करोड़ रुपया के बजट की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर भी आना चाहिए कि फसल बीमा योजना जो हमारी है उसके माध्यम से हम 4 करोड़ किसानों को लाभान्वित कर चुके हैं। अगर उनकी उत्पादकता घटती है, किसी कारणवश प्रभावित होती है, तो सरकार उसको भी पूरा कर रही है। इतना ही नहीं, मैं महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूँगा कि इस सरकार में एक विशेष दृष्टि है। दृष्टि इस सेंस में कहना चाहूँगा कि अगर उसने समस्या तुरंत देखा है तो तुरंत उसका निवारण किया है। एक उदाहरण के तौर पर रखूँगा कि जब सोयाबीन की खरीदी होती थी तो उसमें जो खरीद पर एफएक्यू था उसमें 12% था। सरकार ने देखा कि भाई इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, किसानों की खरीदी कैसे होगी, सुनिश्चित कराने के लिए उसको 15% कर दिया 12 से। अब देखें कि पहली बार ऐसा हुआ है। इसके पहले क्या होता था कि आयात निर्यात जो नीति होती थी वो सुस्पष्ट नहीं होती थी, किसानों को नुकसान होता था कि कभी आयात शुल्क ज़्यादा है, कभी निर्यात शुल्क ज़्यादा है। तो अभी देखें कि सरकार ने एक पर रिव्यू करके कि कहाँ कि सरसों उत्पादक किसानों को, तिलहन उत्पादक किसानों को कैसे फायदा हो, तो कैसे हम इसकी जो है जो हमारे यहाँ माल आ रहा है उस पर हम ड्यूटी बढ़ा दें। 5% से 25% कर दिया। और ऐसा ही आप देखें कि हमारे यहाँ बासमती का